प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मामले पर तहफ्फुज़ात। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर को जवाबी खत लिख दिया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बताई। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने अपने जवाब में लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत के एक मुकदमे में प्रोसिक्यूटर से मुनासिब मुआवनत न मिलने पर बरहम। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद को फौरी तलब कर लिया। पेश होने पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तफसार किया, मैं बुनियादी मालूमात पूछ रहा हूं लेकिन आपके प्रोसिक्यूटर को पता ही नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने जवाब में कहा, यह मेरा सबसे तजर्बाकार प्रोसिक्यूटर है। चीफ जस्टिस ने कहा, यह सबसे तजर्बाकार है तो फिर मैं कल नमाज जुमा के बाद प्रोसिक्यूशन के लिए दुआ ही करवा सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला किसी भी वक्त आने का इम्कान। मेंबरान ने हतमी राय दे दी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज के इलेक्शन कमीशन के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में मखसूस नशिस्तों के मामले पर इत्तफाक राय ना हो सका। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दी। दोनों मेंबरान ने कानूनी टीम की तजावीज से इत्तफाक नहीं किया। मेंबरान ने वाजे किया है कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद अमल दरामद ना करने की कोई गुंजाइश नहीं। फैसले पर फौरी अमल दरामद करके नजरसानी अपील का इंतजार किया जाए। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी गई। बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को पहली किस्त $1 अरब 10 करोड़ की मिलेगी। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा। IMF एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी शराय नमू 2.4% तक पहुंच गई। अफराते ज़र में कमी, अंदरूनी और बैरूनी हालात में बेहतरी की अक्कास है। नए कर्ज प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली है। पाकिस्तान को टैक्सों का दायराकार बढ़ाना होगा। सरकारी इदारों में इस्लाहात करना होगी। मुआशी माहिरीन ने IMF मुआहिदे को खुशाइन करार दे दिया। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए खाकार नजीब ने कहा, IMF के साथ मुआहिदे और इस्लाहात के नतीजे में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज मुआशी तरक्की की शरह को बढ़ाना है। उम्मीद है कि अफराते ज़र की शरह में मजीद कमी आएगी। फारूक सलीम बोले, IMF से छुटकारा पाना है तो इस्लाहात पर अमल करना होगा। मुआहिदे पर अमल दरामद ना हुआ तो एक बार फिर IMF प्रोग्राम में फंस जाएंगे। आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनी सदर के साथ गुफ्तगू में कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। फ़लस्तीनी भाइयों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वक्त आ गया है सब इकट्ठे होकर गजा में जंगबंदी का मुतालबा करें। पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान से जितना मुमकिन हुआ फ़लस्तीनी भाइयों की मदद की। इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनना पड़ेगा। गजा में नस्लकुशी रोकने पर मजबूर करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सलामती कौंसिल में लीडरशिप फॉर पीस मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा, तनाज़ात हल न होने से मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। कश्मीर से मुतल्लिक भी सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्तहकम, पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाहां है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ारा बलोच कहती हैं, अफगानिस्तान कलअदम फितना अल ख़वारिज के महफूज ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ारा बलोच ने कहा है कि इसराइली जारियत लबनान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला पंजाब ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में सियाहत के लिए नए रूट्स पर 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब भर में मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म के लिए मजीद नई, जदीद और माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे।
तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 30 सितंबर तक फैसला करने का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। अदालत के सरकारी वकील को डिप्टी कमिश्नर को अदालती हुक्म से आगाह करने की हिदायत। जस्टिस फारूक हैदर ने तहरीक इंसाफ पंजाब के नायब सदर अकमल बारे की दरख्वास्त पर समाअत की। और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बादल बरस चढ़े। हब्स और गर्मी की छुट्टी, मौसम खुशगवार हो गया। गुजरात में भी अब्र करम से नज़ारे हसीन हो गए। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिशों की पेशगोई। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कई इलाकों में जालाबारी भी मुतवक्के। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तोगयानी का खदशा। मखसूस नशिस्तों के केस का वजाहती हुक्म सेनेटर जज के स्टाफ के कहने पर अपलोड हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को रिपोर्ट भिजवा दी। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजेस के वजाहती हुक्मनामे पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात पूछे थे। चीफ जस्टिस ने पूछा था मुतफरिक दरखास्तें समाअत के लिए कब मुकर्रर हुई और इस बारे में कॉज लिस्ट क्यों जारी ना हुई। किस कोर्ट रूम या चैम्बर में किन जजेस साहिबान ने समाअत की ओरिजिनल फाइल और असल हुक्मनामा जमा कराए बगैर वेबसाइट पर कैसे अपलोड हुआ। रजिस्ट्रार ने अपनी रिपोर्ट में कहा इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं हुई। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाए गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बानी पीटीआई ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत करते हैं। आप क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह को फैज़ हमीद बनाना चाहते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह आपके कहने पर नहीं बल्कि अपनी इस्तेदाद पर चीफ जस्टिस बनेंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले में इबाहम है। अदालती फैसले ने मखसूस नशिस्तों के फैसले को मजीद उलझा दिया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने आइन के तहत ही काम करना है। जब आइन की पासदारी ना हो तो हम कहाँ जाएं? अदलिया का काम आइन की तशरीह करना है। तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 30 सितंबर तक फैसला करने का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। अदालत के सरकारी वकील को डिप्टी कमिश्नर को अदालती हुक्म से आगाह करने की हिदायत। जस्टिस फारूक हैदर ने तहरीक इंसाफ पंजाब के नायब सदर अकमल बारे की दरख्वास्त पर समाअत की। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस नेमतुल्ला फलपोटो ने दुराने रिमार्क्स में कहा 80 साल बुजुर्ग का बेटा 10 बरस से लापता है। तफ्तीशी इदारों की संजीदगी का ये आलम है कि अभी तक JIT रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं हुए। लापता 8 साल ज़हीर की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए हैं? अदालत का लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए इक़दाम जारी रखने का हुक्म। दरखास्तों की मज़ीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में हद तक इज़्ज़त कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार की हद तक इज़्ज़त कानून को आइन से मुतसादिम और कालअदम करार देने की इस्तदा। जस्टिस अमजद रफीक ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 30 अक्टूबर को जवाब तलब।